आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फुरकान खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को डिजिटल धोखाधड़ी के खिलाफ खबरदार किया है। उन्होंने डिजिटल सिक्योरिटी के लिए 3 इक़दामात ठहरो, सोचो, कदम उठाओ का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में लोगों से जोर देकर कहा है कि वो भारत को एनिमेशन का एक आलमी पावर हाउस बनाने का अज़्म करें। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज आज रात भारत के 3 रोज़ा दौरे पर पहुंचेंगे। वो कल वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत करेंगे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए अपने अपने उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी की है और भारत के सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी सुकंत कदम ने टोक्यो में जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के नाम से की जाने वाली धोखाधड़ी पर तशवीश का इजहार किया है। आज सुबह आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि रियासती हुकूमतों के साथ साथ तफ्तीशी एजेंसियां इस तरह की धोखाधड़ी से निपटने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में एक मुतासिर शख्स और एक धोखेबाज के दरमियान गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग सुनवाई, जिसमें किस तरह ये धोखेबाज पुलिस, सीबीआई या नारकोटिक्स अफसरान बनकर डर पैदा करते हैं और लोगों की ज़ाती मालूमात हासिल कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने डिजिटल धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए डिजिटल सिक्योरिटी से लेकर हिफाजत तक 3 इक़दामात ठहरो, सोचो, कदम उठाओ बयान किए। कल एनिमेशन का आलमी दिन मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खुतबे में दुनिया में एनिमेशन सनअत में भारत के बढ़ते हुए असर को उजागर किया। जनाब मोदी ने शहरियों से कहा कि वो भारत को एनिमेशन का एक आलमी पावर हाउस बनाने के लिए जबरदस्त काम करें। एनिमेशन की दुनिया में मेड इन इंडिया और मेड बाय इंडियंस छाया हुआ है। स्पाइडरमैन हो या ट्रांसफॉर्मर्स, इन दोनों मूवीज में हरिनारायण राजीव के कंट्रीब्यूशन को लोगों ने खूब सराहा है। भारत के एनिमेशन स्टूडियो डिज्नी और वार्नर ब्रदर्स जैसी दुनिया के जाने माने प्रोडक्शन कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने असल भारतीय मवाद तश्कील देने पर मुल्क के नौजवानों पर फख्र का इजहार किया, जिससे मुल्क की सकाफती विरासत का इजहार होता है। उन्होंने नौजवानों की हौसला अफजाई की कि वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों को वुसअत देते रहें। कभी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला भारत आज 85 देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत आज चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। लद्दाख के हानले में हमने एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग टेलीस्कोप मैस का भी उद्घाटन किया है। ये 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मेड इन इंडिया है। आज के मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 2 अजीम जाबाजों सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की इक़दार का जिक्र किया। उन्होंने उनके 150वें यौम पैदाइश पर 1 साल तवील तक़रीबात का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में खत्ताती के मौजू पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आजकल जम्मू कश्मीर में मकामी सकाफत को मकबूल बनाने के लिए खत्ताती का इस्तेमाल किया जा रहा है। जनाब मोदी ने धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती समेत आइंदा त्योहारों पर नेक ख्वाहिशात पेश की। उन्होंने हर एक की हौसला अफजाई की कि वो त्योहारों के इन दिनों में भारतीय मसनूआत में मदद देने के लिए वोकल फॉर लोकल मंत्र पर अमल करें। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज भारत का 3 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं, जो आज शुरू हो रहा है। उनके साथ उनकी अहलिया बेगोना गोमेज भी होंगी।
वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि ये वजीर आजम सांचेज का भारत का पहला दौरा है। स्पेन के किसी वजीर आजम का ये दौरा 18 साल के बाद हो रहा है। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आजम सांचेज कसीर रुखी मीटिंगों के मौके पर कई मरतबा मुलाकात कर चुके हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनके स्पेन के हममनसब पेड्रो सांचेज वफ्द की सतह के मुज़ाकरात करेंगे और मुश्तरका तौर पर कल गुजरात के वडोदरा में C-295 फौजी तैयारी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह भी करेंगे। हमारे गुजरात के नुमाइंदे ने खबर दी है कि तीसरे पहर वजीर आजम अमरेली के धुधाला में भारत माता सरोवर का इफ्तिताह करेंगे। नीज 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने काजान में मुनक्किदा हालिया ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को झारखंड के शाहकार तोहफे में दिए थे। झारखंड के हजारीबाग जिले की सोहराई पेंटिंग खित्ते की देसी फनकाराना रिवायत की खुशनुमा नुमाइंदा है। सोहराई पेंटिंग ODOP यानी एक जिला एक प्रोडक्ट अशिया के तौर पर मारूफ हैं। ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान जनाब मोदी ने ईरान और उज्बेकिस्तान के लीडरों को महाराष्ट्र के मखसूस शाहकार तोहफे में दिए। उन्होंने ईरान के सदर को मदर ऑफ पर्ल सी शेल वेस तोहफे में दिया था, जो कि साहिली दस्तकारी के शाहकार का एक नादिर नमूना है। उज्बेकिस्तान के सदर को वजीर आजम ने महाराष्ट्र की ही वर्ली पेंटिंग पेश की थी। ये कबायली शाहकार है जो वर्ली कबीले से ताल्लुक रखता है, जो बुनियादी तौर पर रियासत के दहानू, तालासारी और पालघर खित्तों में मुरव्विज है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर अमित शाह ने आज मगरबी बंगाल के अवाम से अपील की है कि वो 2026 के असेंबली इंतखाबात में रियासत की सरकार को तब्दील कर दें। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी इंतखाबात जीत जाती है तो रियासत में बांग्लादेश की सरहद से गैर कानूनी दरानंदाजी और बदउनवानी का खात्मा हो जाएगा। कोलकाता के सॉल्ट लेक सिटी में मशरकी जोनल सकाफती मरकज में एक पार्टी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए जनाब शाह ने बीजेपी रहनुमाओं और कारकुनों से कहा कि वो पार्टी की रुकनीत में इजाफा करें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज मगरबी बंगाल में भारत बांग्लादेश सरहद पर पैतरापोल में मैत्री द्वार नामी 9 तामीर शुदा मुसाफिर टर्मिनल इमारत और कार्गो गेट का इफ्तिताह किया। पैतरापोल लैंड पोर्ट उत्तर 24 परगना जिला में वाक़ है, जो जनूबी एशिया में सबसे बड़ी बंदरगाह है। ये मुसाफिर टर्मिनल बैनुल-अक़वामी तिजारत की सहूलत और यौमिया 20,000 मुसाफिरों से निमटने की सलाहियत फराहम करेगा। मैत्री द्वार कार्गो गेट दोनों मुल्कों की जानिब से एक मुश्तरका सहूलत है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी बैनुल-अक़वामी तिजारत की सहूलत फराहम करने और भारत और उसके पड़ोसी ममालिक के दरमियान लोगों की नक्ल हरकत में नुमाया रोल अदा कर रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ने 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी कर दी है। अजीत पवार की क़यादत वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने 4 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। रियासती सदर सुनील तत्कारे ने मुंबई में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन नामों का ऐलान किया। पार्टी ने अभी 49 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। एनसीपी शरद चंद्र पवार की फहरिस्त पार्टी के रियासती सरबराह जयंत पाटिल ने आज मुंबई में जारी की, जो 9 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल है। इसमें नए और पुराने दोनों तरह के चेहरे हैं। पार्टी ने अभी तक 76 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज कहा कि भारतीय जमहूरियत में कमजोर तरीन की आवाज सुनने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क अपनी जमहूरी इक़्तिदार को मजीद खुशनुमा बनाना चाहता है तो आम आदमी की आवाज पार्लियामेंट के साथ साथ रियासती असम्बलियों में भी गूंजनी चाहिए। जनाब बिरला ने पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों के ऐवान बाला और ऐवान ज़ीरी में अवाम के तमाम नुमाइंदगान पर जोर दिया कि वो इस मकसद को हासिल करने के तई काम करें। जनाब बिरला ने जो एक रोजा दौरे पर उड़ीसा पहुंचे हैं, एक मीटिंग से खिताब किया। ये मीटिंग आज दोपहर भुवनेश्वर में रामा फाउंडेशन के जरिए मुनक्किद की गई थी। बाद में उन्होंने भुवनेश्वर में KIIT स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की।
पाकिस्तान को नज्म व नस्क और सिक्योरिटी से मुतालिक इंसाफ के आलमी प्रोजेक्ट के कानून के ज़ाब्ते के अशारिये में 142 ममालिक की फहरिस्त में 140वां दर्जा दिया गया है, जिसके बाद ये मुल्क पूरी दुनिया में तीसरा बदतरीन मुल्क बन गया है। सिर्फ माले और नाइजीरिया वो ममालिक हैं जो कानून और सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान से भी नीचे हैं। कानून और नज्म व नस्क के हवाले से बेहतरीन ममालिक में डेनमार्क सर फहरिस्त है। इसके बाद नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी का मकाम है। भारत 142 ममालिक की फहरिस्त में 98वें मकाम पर है। सार्फिन के उमूर, खुराक और अवामी निज़ाम तकसीम के वजीर प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिए मुकर्रर करदा धान की 185 लाख मेट्रिक टन मिकदार की खरीदारी की जाएगी और धान का एक भी दाना नहीं छोड़ा जाएगा। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब जोशी ने ऐलान किया कि चावल के मिलों की शिकायत के इजाले के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जल्द ही शुरू किया जाएगा ताकि मुतल्लिका फरीकैन को दरपेश किसी तरह की मुश्किलात पर बाकायदा तवज्जो मरकूज की जा सके। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि इसके अलावा निजी कारोबारियों की गारंटी स्कीम के तहत 31 लाख मेट्रिक टन सलाहियत की जखीरा करने की सहूलियात भी वज़ा की जाएंगी। हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने कहा है कि भारत में जल्द ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क होगा। आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में भारत के शहरों में आमद-ओ-रफ्त से मुतालिक 17वीं कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी जलसे से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने पायदार और मसावियाना सरकारी ट्रांसपोर्ट की अहमियत को उजागर किया। जनाब मनोहर लाल ने कहा कि हुकूमत ने पायदार और मरबूत शहरी ट्रांसपोर्ट को यकीनी बनाने के लिए जबरदस्त कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में मुल्क में 725 किलोमीटर से ज्यादा रास्ते पर मेट्रो नेटवर्क के तहत आमद-ओ-रफ्त शुरू हो चुकी है और मजीद 974 किलोमीटर रास्ते पर आमद-ओ-रफ्त शुरू हो जाएगी। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की खला से मुतालिक मईशत मुल्क की तरक्की में एक अहम रोल अदा करेगी। एक प्राइवेट मीडिया पर अपने इंटरव्यू में डॉक्टर सिंह ने कहा कि हुकूमत ने खला के शोबे के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट से मुतालिक असासा फंड शुरू किया और बायो मईशत तश्कील देने के मकसद से बायो E3 पॉलिसी का आगाज किया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की मौजूदा तीसरी मुद्दत के शुरू के 100 दिन के दौरान बड़े इक़दामात से हुकूमत के इस अज़्म की अक्कासी होती है कि इख्तरा की आलमी सतह पर भारत के रोल को आगे बढ़ाना है। आलूदगी पर काबू पाने के मरकजी बोर्ड CPCB ने कौमी राजधानी दिल्ली की हवा के मेयार की इंतहाई खराब के जुमरे में दर्जाबंदी की है। CPCB ने आज दोपहर 1 बजे कौमी राजधानी दिल्ली में हवा के मेयार का अशारिया AQI 360 दर्ज किया है। हुकूमत ने आज मीडिया की उन रिपोर्टों को मुस्तरद कर दिया जिनमें यह दावा किया गया है कि महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम MG नरेगा के तहत देही रोजगार में रवां साल के पहले निस्फ में 16% की कमी हुई है। देही तरक्कियात की वजारत ने कहा कि मनरेगा स्कीम मुतालबे पर मबनी स्कीम है और रवां माली साल अभी जारी है, लिहाजा अफरादी दिनों के वज़ा करने का दुरुस्त निशाना मुकर्रर करना मुमकिन नहीं है। जापान में पार्लियामेंट के ऐवान-ए-ज़ीरी के इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। मुल्क के 50वें ऐवान नुमाइंदगान के इंतखाबात में 465 सीटों में से 289 नशिस्तों पर मुल्क गिर पैमाने पर वाहिद सीट हलकों से बराह रास्त कानून साज मुंतखब किए जाएंगे, जबकि 176 सीटों पर कामयाबी हासिल करने वाले तनासुबी नुमाइंदगी के निज़ाम के जरिए ऐवान में पहुंचेंगे, जो मुल्क को 11 हलकों में तकसीम करता है। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी सुकांत कदम ने मर्दों के सिंगल्स में एक तलाई तमगा और अपने पार्टनर दिनेश राजाइया के साथ मर्दों के डबल्स में चांदी का तमगा हासिल किया है। सिंगल्स के फाइनल में सुकांत ने अपने साथी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तरुण को नुमाया 21-12, 21-10 के स्कोर से शिकस्त दी। डबल्स के जुमरे में सुकांत और दिनेश का मुकाबला भारत के उमेश विक्रम कुमार और सूर्यकांत यादव से हुआ। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क को डिजिटल धोखाधड़ी के खिलाफ खबरदार किया है। उन्होंने डिजिटल सिक्योरिटी के लिए 3 इक़दामात ठहरो, सोचो, कदम उठाओ का जिक्र किया। वजीर आजम ने आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में लोगों से जोर देकर कहा है कि वो भारत को एनिमेशन का एक आलमी पावर हाउस बनाने का आज़म करें।
स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज आज रात भारत के 3 रोजा दौरे पर पहुंचेंगे। वो कल वजीर आजम मोदी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत करेंगे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए अपने अपने उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी की है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।